পাঁচ রাজ্য থেকে আপডেট আসা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং প্রাথমিক ট্রেন্ডও কিন্তু আসতে শুরু হয়েছে, তবে এখনো পর্যন্ত ছবিটা স্পষ্ট নয়। অবশ্যই আমাদের নজর রাখবো আমরা উত্তরপ্রদেশের দিকে। সেখানে যেটা দেখা যাচ্ছে, বিজেপি কিন্তু 161তে এগিয়ে রয়েছে, অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টিও রীতিমতো লড়াই চালাচ্ছে। 89টি আসনে এগিয়ে রয়েছে সমাজবাদী পার্টি বলে জানতে পারা যাচ্ছে। আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবো। ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি संजीव शुक्ला। संजीव जी, कानपुर में क्या दिख रही है? मैम, कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से लगभग 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और उनका पूरा प्रभाव दिखाई दे रहा है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाकर चल रही है। एक में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय कपूर, उन्होंने अपना वर्चस्व दिखा रखा है। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, जो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, उन्होंने वो इस बार 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है कि 8वीं बार विधायक बन भी जाएं। इसी तरीके से राज्य मंत्री हैं कल्याणपुर की नीलिमा कटियार, ये पीछे चल रही हैं सतीश कुमार निगम समाजवादी पार्टी से। और बिठूर में अभिजीत सिंह सांगा भाजपा के हैं, उन्होंने बढ़त बना रखी है सपा प्रत्याशी मुनीन शुक्ला और बसपा प्रत्याशी रमेश सिंह यादव से। बिल्लौर में उषा रानी कोरी कांग्रेस की हैं, लेकिन इनको भाजपा के मोहित सोनकर उर्फ बच्चा ने मात दे रखी है और लगातार आगे चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी कितनी लड़ाई देती हुई नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी का रेशियो 70-30 का मान सकते हैं, क्योंकि लगभग 6 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाई है। जी शुक्रिया, नजर रखे रहिए आप। কথা বলছিলাম প্রতিনিধি সঞ্জীব শুক্লার সঙ্গে এবং যেটা দেখতে পাচ্ছি এখনো পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে 161টি আসনে, 89টি আসনে সমাজবাদী পার্টি, বিএসপি 3টি আসনে এবং কংগ্রেস 1টি আসনে। তবে সমাজবাদী পার্টিও কিন্তু রীতিমতো লড়াই দিচ্ছে, কারণ আমরা যেভাবে দেখেছিলাম অখিলেশ যাদবকে একের পর এক প্রচার চালাতে, মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাতে, জনসংযোগ বাড়াতে যোগী রাজ্যে সেক্ষেত্রে কতটা সম্ভব অখিলেশ যাদবের, সেই বিষয়টাও কিন্তু বারবার উঠে এসেছে। এবং এই উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এবং নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে রীতিমতো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিলেন অখিলেশ যাদব, কারণ যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া অর্থাৎ অ্যান্টি ইনকামবেন্সি তো দেখা গিয়েছিল, পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের একাংশের মধ্যে যথেষ্ট রাগ। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের যে কৃষক আন্দোলনকে ঘিরে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে, সেই রাগ কিন্তু যোগী সরকারের বিরুদ্ধে দেখা গিয়েছে কৃষকদের মধ্যে। সেখানেও কিন্তু অখিলেশ যাদব তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং একের পর এক প্রচার চালিয়েছেন, কৃষকদের পাশে থেকেছিলেন, সেই ছবি কিন্তু বারবার উঠে এসেছিল। তবে যেটা এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক ট্রেন্ড, যেটা আমরা প্রাথমিক ট্রেন্ড বলছি কারণ এখনো সেই ছবিটা স্পষ্ট নয়, 161টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। हमारे संगे এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি मनीष तिवारी। मनीष जी, लखनऊ में क्या दिख रही है हाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की? जी, लखनऊ में जो है अब तक 6 सीटों का जो है अब तक रुझान आ चुका है सामने, जिसमें 3 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 3 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, यानी कि कांटे की टक्कर। जी बिल्कुल, अब तक लखनऊ में 9 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों का अभी तक जो है रुझान सामने आ चुका है और बड़ी ही कांटे की टक्कर चल रही। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस प्रकार से लखनऊ मध्य और जिसमें रविदास मल्होत्रा जो हैं और बीकेटी जो है गोमती यादव और जिस प्रकार से सरोज जो एक मलियाबाद सीट से चुनाव लड़ रही थी लखनऊ की, जो समाजवादी पार्टी से, वो आगे चल रही हैं। वहीं पर जो है ब्रजेश पाठक जो है अपनी सीट से भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं और उसी प्रकार से बोरा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से लखनऊ के जो रुझान सामने आने लगे हैं तो उसमें जो है अभी टक्कर देखने को मिल रही है। पहले चरण की 6 सीटों की जो है काउंटिंग जो है पूरी हो गई है, बाकी 3 सीटों की काउंटिंग अभी और भी चल रही है। अब ये देखना होगा, जिस प्रकार से एक अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर जो है 6 और 3 का रेशियो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 2017 में सभी सीटों पर जो है उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो जिस प्रकार से ये कांटे की टक्कर लखनऊ में अब तक सामने आ चुकी है। जी, अगर हम देखें मनीष जी, तो
लखनऊ में काफी नजर बनाए हुए हैं सब और लखनऊ की तरफ ज्यादा नजर हो रही है, तो लखनऊ में क्या चहल पहल दिख रही है बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर? जी, अगर चहल की बात की जाए, जिस प्रकार से लखनऊ एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है और हमेशा ही यहाँ पर जो है सांसद की बात की जाए या मेयर की बात को देखा जाए तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय प्राप्त करती रहती है और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को आसानी से यहाँ पर जीत मिल जाती है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से उनके द्वारा टक्कर दी जा रही है, अभी पहले ही चरण की हालांकि वोटिंग हुई है, अभी 23 कहीं कहीं पर 22 से 23 चरण की अभी काउंटिंग होनी है पूरी हर सीट पर। तो अगर शुरुआती दौर का ये रुझान सामने आया है, अगर इसी प्रकार से ये सामने देखने को मिला तो जिस प्रकार से जो अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में जो है सिर्फ टक्कर है, तो फिर ये स्थिति जो है अगर आगे भी अन्य जिलों में भी देखने को मिली तो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो जीत का जो दावा था कि हम 300 प्लस होंगे तो वो सोचने वाली बात जरूर साबित होगी। लेकिन अब जब तक जो है 9-10 चरण की वोटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तभी एक जो कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी का जो है रुख किस तरफ जा रहा है। जी मनीष जी, जैसे कि आपने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी की वर्चस्व है लखनऊ में, लेकिन दिख रही है कि समाजवादी पार्टी भी काफी उनको टक्कर दे रही है, तो क्या थोड़ी प्रेशर में नजर आ रही है लखनऊ में बीजेपी? जी बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से 9 सीटों पर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती है और जिस प्रकार से 2017 में 9 पूरी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती थी, तो कह सकते हैं अगर यहाँ पर इस प्रकार का टकराव और समाजवादी के तीन कैंडिडेट अभी शुरुआती दौर में जो देखा जा रहा है कि वो आगे चल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी 3 सीटों का और भी सामने आना है कि पहले चरण का जो है, तो उसके बाद ये मालूम हो सकेगा कि क्या रुख ले रहा है। लेकिन अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर की गिनती है, अभी बैलेट पेपर, उसके बाद अभी ईवीएम मशीन से काउंटिंग चालू हुई है, तो कह सकते हैं कि जब तक 11 चरण से जो ऊपर जब काउंटिंग हो जाएगी तभी एक मोटा जो है रिजल्ट जो है सामने देखने को मिलने लगेगा। तो कह सकते हैं करीब 12 बजे के आसपास जो है 12 बजे से 1 बजे के बीच जो है जो तस्वीरें जो है साफ होने लगेंगी। जी मनीष जी, अगर हम देखें तो इससे पहले जब रिजल्ट आते थे उत्तर प्रदेश इलेक्शन के, तो उस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता में काफी उत्साह नजर आती थी, उन लोग पहले से सेलिब्रेशन में नजर भी आते थे। लेकिन इस बार काफी सतर्क है, इस बार अभी तक कोई बड़ा बयान या फिर कोई उत्साह वैसा दिख नहीं रहा है, क्या कारण हो सकती है? जी, अभी तक कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी तक या किसी बड़े नेता के द्वारा एक भी ट्वीट नहीं किया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के द्वारा जो है उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। उनका ये कहना है कि हम विजय प्राप्त करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाया। उनका ये कहना है कि आप लोग वहीं पर अड़े रहिए और तरीके से ईमानदारी से जो है काउंटिंग कराइए, हम विजय रथ लेकर के निकलेंगे। तो उनका जो ट्विटर पे बड़े एक मजबूती से यही प्रश्न उठ रहा है कि अखिलेश यादव अगर ट्वीट कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों चुप्पी साधे हुई है? जिस प्रकार से अगर देखा जाए 2017 में जो है अब तक जो है पूरी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ हंगामा देखने को मिला था, लेकिन अब तक अभी इस चुनाव में जिस प्रकार से बैलेट की गिनती कंप्लीट होने के बाद जो है ईवीएम की मशीनों को खोल करके जो है अब उनकी काउंटिंग चालू हुई है, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई भी अगर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने मिठाई का ऑर्डर नहीं किया है, तो अब तक देखा जा सकता है ये सच्चाई सामने देखने को मिल रही है कि अभी बीजेपी पार्टी के जो है कार्यकर्ता जो है एकत्रित नहीं हुए। न कार्यालय पे 1-2 प्रवक्ता के अलावा अगर अब तक देखा जा रहा सिर्फ 1 से 2 प्रवक्ता जो है पार्टी कार्यालय में पहुंच करके जो है मीडिया के सामने मुखातिब होकर के अपनी जीत का दावा जरूर पेश कर रहे हैं, लेकिन जो एक उत्सव देखने को मिलता था वो उत्सव अभी सामने देखने को नहीं मिला है। जी शुक्रिया, नजर बनाए रखे आप। कथा बोलছিলাম প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারির সঙ্গে। এবং উত্তর প্রদেশে কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে বিজেপি এগিয়ে থাকার পরেও কিন্তু যে খুব একটা উৎসাহ কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সেটা এখনো পর্যন্ত চোখে পড়েনি। কেন বিজেপি এ ধরনের মুখে কুলুপ এঁটেছে সেই প্রশ্ন কিন্তু বারবার উঠছে। তবে এই মুহূর্তে একটি আপডেট আপনাদের জানিয়ে দেব। উত্তরাখণ্ডে যদি নজর রাখি, উত্তরাখণ্ডে
32টি আসনে এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস এবং 34টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে, একটিতে আম আদমি পার্টি। অর্থাৎ উত্তরাখণ্ডে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। অন্যদিকে পাঞ্জাবে 30টি আসনে কংগ্রেস এগিয়ে, 44টি আসনে আম আদমি পার্টি। যেরকমটা বলা হয়েছিল বুথ ফেরত সমীক্ষায়, সেরকমই 44টি আসনে আম আদমি পার্টি এখনো পর্যন্ত এগিয়ে। 9টি আসনে আকালি দল এগিয়ে রয়েছে এবং 3টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে पंजाबे। विस्तारित कथा बोलबो, फोने रয়েছেন আমাদের প্রতিনিধि नीरज ठाकुर। नीरज, अगर हम देखें उत्तराखंड में कांटे की टक्कर चल रही कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, और पंजाब में अगर देखें तो वहां पे आम आदमी पार्टी, जैसा कि माना गया था, उनका प्रभाव नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पंजाब में तो एक तरफा नजर आ रहा है। एक बड़े बहुमत के साथ जो है आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बना सकती है। अभी तक के जो रुझान है उसमें ये नजर आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो 80 से ज्यादा सीटें, 90 सीटों के आसपास आम आदमी पार्टी ले सकती है, जो आज तक किसी को पंजाब में इतना बहुमत नहीं मिला है। और बाकी जगहों पे जो जहां कांग्रेस को उम्मीद थी वहां भी कांटे की टक्कर है, यानी कांग्रेस कहीं अभी साफ नजर नहीं आ रही है। और चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, दोनों जगह कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो रुझान है वहाँ बीजेपी नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए, जहां से कांग्रेस को 3 स्टेट से उम्मीद थी वहां कांटे की टक्कर है, और पंजाब से जो है एक तरह से कांग्रेस साफ होती नजर आ रही है। नीरज, अगर हम उत्तराखंड में देखें तो काफी कुछ घटी है राजनीतिक दिख से उत्तराखंड में। उसके बाद इलेक्शन, और इलेक्शन में जो अभी नतीजे अभी तक आए नहीं है, और अभी तक जो रुझान और जो ट्रेंड माना जा रहा है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है एक दूसरे को। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीद थी उस तरह के नतीजे जो हैं वो आते नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस, वहाँ राज्य में माना जा रहा था कि एक बार बीजेपी आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है, लेकिन कांटे की टक्कर है। कौन सरकार बनाएगा ये अभी साफ नहीं है, और ये अभी कोई कह नहीं सकता है। और उत्तराखंड में दोनों लगभग बराबर चल रहे हैं, और 70 सीटों में से यानी कि 36 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। फिलहाल कोई उस पे पास नजर नहीं आ रहा है दोनों। और ये भी हो सकता है कि जैसे कहा जा रहा था कि हैंग जो है वो असेंबली वहां आ सकती है। जी शुक्रिया। कथा बोलছিলাম प्रतिनिधि नीरज ठाकुरेর সঙ্গে। उत्तराखंडे कांग्रेस এবং বিজেপির লড়াই, অন্যদিকে পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টি অনেকটাই এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে। তবে গোয়াতে যদি দেখি সেখানেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণভাবে বিজেপি এবং কংগ্রেসের লড়াই চলছে হাড্ডাহাড্ডি। অন্যদিকে 5টি আসনে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল, যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।